एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए, मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर, 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव साधना का फल मिलता है। हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ, बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तु। बाबा को अपने मन का भाव कहो। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहाँ चले जाओ वहाँ से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहाँ चले जाओ वहाँ से कोई ये काम हो जाएगा, आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार, बस
अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए। शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती है। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा सिद्ध हो। रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी, उसकी सिद्धता। शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।